मैं जानती हूँ अभी यहाँ मुझे सब नापसंद करते, लेकिन ये आज का सच है दी, हमेशा का सच नहीं। और अगर मेरे परिवार के प्रति मेरे प्रेम और निष्ठा में थोड़ी सी भी सच्चाई है नदी, तो मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन इन सब का दिल पिघलेगा। वाह सिमर, यू आर अमेजिंग। हर बार तू गलती करती है और फिर ये बड़े बड़े भाषण देकर सबको गुमराह करना चाहती है, पर इस बार नहीं। इस बार तेरी सेल्फिशनेस सबके सामने बाहर आ चुकी है। ये शादी के बंधन में बंधने से पहले तूने किसी के बारे में भी सोचा? ये सोचा कि तू कितने दिलों को रौंद के ये कदम ले रही है? माँ पापा के बारे में सोचा? अपने भाई बहनों के बारे में सोचा? हम सब के बारे में सोचा? अरे तू तो एक भोले भाले लड़के को मंडप में अकेला छोड़ के किसी और के साथ फेरे लेने के लिए चली गई। How selfish you can be। हाँ, मैंने मंडप छोड़ा, लेकिन अपने प्यार के लिए, किसी ब्यूटी पैजेंट के लिए नहीं। सिमर, सिर्फ 1-2 घंटे की बात है और तुझे बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप मेरा जोड़ा पहनकर यहाँ पे बैठना है और मंडप पे जाने से पहले तुम वापस आ भी जाऊंगी। हाँ, मैं शादी के बंधन में बंधी पूरे तन मन से अपने पति की होने के लिए, झूठे और मतलबी इरादों से नहीं। आरव, I've come for you। कैसे भी आई, लेकिन तुम्हारे लिए आई हूँ। हाँ, मैं इस घर में अनचाही दुल्हन बनकर आई, लेकिन सर झुका के माफी मांगते हुए, धमकियां और तानों के साथ नहीं। हाँ, मैं इस घर में प्रवेश करना चाहती हूँ थी, लेकिन प्यार और आशीर्वाद के लिए। और अगर इसे स्वार्थ कहते हैं नदी, तो मैं स्वार्थी हूँ मैं स्वार्थी। और जहां तक इस घर की बात है नदी, वो मेरा भी है। इनफैक्ट मेरा आपसे ज्यादा है। क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। और अगर आज मैं आप सबके सामने खड़े होने की हिम्मत कर पा रही हूं ना, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आरव जी के लिए मेरा प्यार सच्चा है। और ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि प्यार तो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है ना। इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए, निकल जाओ यहाँ से। बड़ी मां, चुप, एकदम चुप विवान। कोई फायदा नहीं है विवान, हमें जाने दे। सिमर, चलो यहां से। यहां हमें कोई नहीं अपनाएगा। तुम्हारी बातों का इन पत्थर दिलों पर कोई असर नहीं होगा। कोई नहीं अपनाएगा हमें। चलो। नहीं भाई, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप लोग आज यहां से गए तो याद रखना, आज मैं भी ये घर छोड़ के आप दोनों के साथ चला जाऊंगा। आप दोनों के बिना ये घर सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें हैं। आप दोनों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस घर का एक पोते के बिना काम चल सकता है, वो दूसरे पोते के बिना भी काम चला लेंगे। चलिए। विवान!
रीमा, रोको इस पागल को। विवान, विवान, तुम इस घर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अभी अभी इस घर की जिम्मेदारियां ली हैं। जो जिम्मेदारियां ली वही निभा रहा हूं रीमा, और बिना किसी को धोखा दिए जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती हैं ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। भाई, मैंने कसम खाई है कि मैं इस घर के लिए वो सब करूंगा जो इस घर के लिए सही होगा, और मुझे लगता है कि ओसवाल खानदान को आपकी जरूरत है। आपके और भाभी के बिना ये परिवार अधूरा है। विवान, ये फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया? आप ही ने दिया बड़ी माँ। हमने? जी, अभी कुछ देर पहले, याद है? आप ही ने तो कहा था कि मैं इस परिवार के हक में जो भी फैसले लूंगा उसमें आप पूरा विश्वास दिखाएंगे। मेरा कमरा पूरी तरह से मेरा होगा, उसमें किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। जो तुम्हारे निजी फैसले हैं, जैसे कि तुम्हारा रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, तुम्हारा कमरा, वो सारे तुम्हारे निजी फैसले होंगे। इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। विवान, वो अलग बात थी। तुम दोनों बातों को जोड़ रहे हो। जोड़ने की ही तो कोशिश कर रहा हूं मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि बड़ी माँ के वादे कभी खोखले नहीं होते, है ना बड़ी माँ? हमारे वादे तो कभी खोखले नहीं होते विवान, लेकिन तुम्हारे इरादे अब हमें जरूर समझ में आ रहे हैं। मेरे इरादों में परिवार की भलाई के अलावा और कुछ नहीं छिपा है बड़ी माँ। यकीन कीजिए, मैं जो कर रहा हूं इस परिवार को जोड़ने के लिए ही कर रहा हूं। बाहर वालों को अपना परिवार नहीं माना जाता विवान। बाहर वाले? ये बाहर वाले हैं? इन्हें देखिए बड़ी माँ, देखिए, ये आपका बड़ा पोता है आरव ओसवाल, आपकी आंखों का तारा, आपके सर का ताज, आपका गुरूर, और मैं इन्हें वापस लाने की बातें कर रहा हूं। I love you, Arab. I love you too. तुम बात नहीं कर रहे हो विवान, तुम अब चालबाजी पर उतर आए हो। चालबाजी? नहीं बड़ी माँ, अभी आप मुझ पर इसलिए सवाल उठा रही हैं क्योंकि आप अभी गुस्से में हैं। एक बार आपका गुस्सा शांत हो जाए, फिर आपको मेरी सारी बातें सही लगेंगी, और फिर आपका वादा। वाह वाह गिरिराज, वाह चित्रा, तुम्हारा बेटा तो बातों का धनी, चालबाजी में माहिर, और ज्ञान देने में हमारा भी गुरु निकला। ये अब हमें हमारे ही वादों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। उलझा नहीं रहा हूं बड़ी माँ, लेकिन शायद जहां से आप देख रही हैं वहां से चीजें उलझती हुई नजर आ रही हूं, लेकिन जहां से मैं देख सकता हूं वहां से रिश्ते सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप अपना दिया हुआ वादा पूरा करेंगी या नहीं? ये तो जग जाहिर है कि गीतांजलि देवी ओसवाल कभी अपना वादा नहीं तोड़ती। लेकिन हमारी इस खासियत को
तुमने खेल बनाकर रख दिया। हम समझ पा रहे हैं कि तुम इसी का फायदा उठाकर आरव को घर के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह मत भूलो कि हमने खुद से भी एक वादा किया है कि अब आरव का हमारे खानदान से, इस परिवार से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रहेगा। कोई रिश्ता नहीं, सच। बड़ी मां, हमें पूरी जिंदगी अपनों ने ही ठगा है। सबसे ज्यादा चोट हमें हमारे अपनों ने ही दी है। लेकिन अब नहीं। अब ये गीतांजलि देवी ओसवाल किसी के आंसुओं से नहीं पिघलेगी। लेकिन माफी मांगने का कोई तो रास्ता होगा। तुमने बड़ी माँ की बात नहीं सुनी सिमर। वो वादों की पक्की है। उन्होंने अगर अपने आप से कोई वादा किया है तो वो निभाएंगे, चाहे उस वादे के चलते किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे उस वादे में कोई रिश्ता जाए, बेटा जाए या पोता ही क्यों ना चला जाए। जबान संभाल के आरव। बस आरव भाई, आरव भाई शांत हो जाइए। यहाँ वैसे भी आपको समझने वाला कोई है ही नहीं। आदिति, चुप रहो और तुम अंदर जाओ। सुना मैंने क्या कहा? अंदर जाओ।